जो एमआई के मोबाइल आते हैं उसका ईएमआई नंबर रिपेयर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आपको निकल के आती है एनवी डाटा करप्टेड की, या फिर उसका जो है ईएमआई नंबर रिपेयर नहीं कर पाते। तो इसके अंदर ये देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इसके अंदर इतने सारे मॉडल दिए गए हैं जिसका यहाँ पे लेटेस्ट है मेरे भाई। ओल्ड वाले तो सभी को पता है, 6 है 9 है, इन सब का तो लगभग सभी भाइयों को पता है, ठीक है। और जो न्यू वाले आपके मोबाइल आ रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी मोबाइल यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ओपन सिनेमैटिक इमेज डायग्राम, इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो गया इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लगभग सभी के दिए गए हैं। यहाँ पे आपके जितने मॉडल आ रहे हैं Xiaomi के, ये देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर तक लगभग सभी मॉडल। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना। देखिए ये जो रजिस्ट्रेंस है ये आपको रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। उसके बाद एनवी डाटा करप्टेड की प्रॉब्लम, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, या फिर आपके मोबाइल का ईएमआई नंबर रिपेयर नहीं हो पा रहा उसकी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से देखिए रिमूव दिस टू, यानी कि दो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेंस, इन दोनों को आपको हटा देना है। ये Redmi 7 है, ठीक है। इस प्रकार से Redmi Note 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे इस सील्ड को आप जैसे कट करेंगे या फिर उठा देंगे तो पावर आईसी है शायद यहाँ पे, उसके साइड में एक 100K का है, एक 10K का है। यहाँ पे ये आपको रिप्लेस करने होंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड सिनेमैटिक इमेज रिपेयर हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक 100K का लगाना है, एक 10K का लगाना है, ठीक है। ये जो है इस मॉडल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ध्यान से लगाना। आप जो है Redmi Note 8 रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें डेड होने के भी रिस्क होते हैं। तो हार्डवेयर आप कर रहे हैं तो उसमें 1% का सभी मॉडल में रिस्क होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दो लगे हुए हैं यहाँ पे 10-10K के। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बताया हुआ है कि इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे ये दिए हुए जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ऊपर वाली लाइन दी हुई है, ये नीचे वाली दी हुई है। ये आपको इस प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट करनी पड़ेगी यू शेप में। यहाँ पे 20K का आपको लगाना पड़ेगा इस साइड, और 10K का लगाना पड़ेगा ऊपर की साइड, 10K का लगाना पड़ेगा नीचे। इस प्रकार से आप हर मॉडल की देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जो एनवी डाटा करप्टेड या रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है उसकी बात। अब टूल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले MediaTek पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए लगभग सभी ब्रांड इसके अंदर यहाँ पे दे दी गई है। आप कोई भी ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ओप्पो से शुरुआत करते हैं। A12 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक भाई का कमेंट आ रहा था A12 A7 भी देख लेते हैं, अगर इसके अंदर दिया हुआ तो उस भाई का काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ध्यान से, अगर A7 मिल जाए तो। बाकी मुझे नजर नहीं आया भाई, तो एक बार इसके अंदर यहाँ पे ट्राई करके देख लेना। लेकिन A7 कैसे आएगा यार मेरे को भी ध्यान नहीं है। A7 तो क्वालकॉम का है, मैं इसमें देख रहा हूँ, आई एम सॉरी भाई, ठीक है। तो ये MediaTek है, ओनली MediaTek का, ठीक है। तो कई बार हो जाती है भाई ऐसी बात। तो इसमें जो है ये सब MediaTek वाले दिए हुए हैं। इस यहाँ पे आप देख पा रहे हो MediaTek वाले लगभग सब इसमें यहाँ पे दे दिए गए, जिसमें फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं, ओथ बाईपास कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, पासवर्ड पिन को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जो आपका एडीबी पोर्ट होता है उसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई नंबर रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल का सबसे पहले Xiaomi के मोबाइल का एडीबी इनेबल कर ले, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। वैसे कोड से भी हो जाता है, जैसे स्टार हैज जो है 71 73 17 शायद स्टार हैज, ठीक है। और एक और कोड आता है MI का शायद स्टार हैज 813, सॉरी 813 नहीं 441 या कुछ ऐसा एक और कोड आता है भाई, ठीक है। अगर किसी भाई को जरूरत है कमेंट कर देना, मैं आपको कोड दे दूंगा, उससे आप एडीबी बाईपास करके उसके बाद एक पोर्ट बन जाएगा। उस पोर्ट की सहायता से बड़ी आसानी से आप ईएमआई नंबर रिपेयर कर सकते हैं। MediaTek में हालांकि काफी कम चांस होते हैं आपको एडीबी इनेबल करना पड़े, जो है क्वालकॉम वाले में सबसे ज्यादा होता है, MediaTek वाले के डायरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद सैमसंग ऑल एंड्रॉइड FRP, सभी एंड्रॉइड के FRP बाईपास कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी मोबाइल हो। आप ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे FRP बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद सैमसंग की यहाँ पे एडीबी इनेबल करने का ऑप्शन आपका मिल जाता है MTP मोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं एडीबी को। स्टार हैज और स्टार हैज वाला यहाँ पे स्टार हैज 0 स्टार हैज वाला आपका यहाँ पे वर्क करना चाहिए उसके आपके मोबाइल में, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। यहाँ पे बाईपास FRP, इसमें आप लेटेस्ट से लेटेस्ट कर सकते हैं भाई। जब न्यू टूल आया तो ट्राई करके मेरे को भी जरूर बताना, मैंने भी अभी ट्राई नहीं किया है। उसके बाद Xiaomi पाएंगे। Xiaomi में देखिए यहाँ पे मॉडल दिए गए हैं आपके, जिसमें आप यहाँ पे जो है एडीबी इनेबल कर सकते हैं। एडीबी इनेबल करने के 2 या 3 मेथड होते हैं। अगर किसी भाई ने UMT चलाया तो उसमें दिए हुए हैं दोनों के दोनों मेथड। एक मेथड होता है रूट के द्वारा,
रूट आपको मोबाइल नहीं करना होता, वैसे नाम रख दिया उसका रूट, ना ही आपका रूट होता मोबाइल और ना ही रूट के द्वारा आपका मोबाइल का एडीबी इनेबल होता। वो कहने में एक रूट है, लेकिन उस पर क्लिक करेंगे एडीबी इनेबल हो जाता आपका। बाई चांस से पहले वाले मेथड से नहीं हो रहा, दूसरे ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल के अंदर एक छोटी सी फाइल भेजता है, एपीके भेजता है, आप इंस्टॉल करें ना करें उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, वो आपके मोबाइल का वैसे भी एडीबी इनेबल कर देता है। इस टूल की सहायता से मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन यूएमटी में एडीबी इनेबल कर देता है वो। उसके बाद एडीबी इनेबल पोर्ट यहाँ पे शोमी वाले, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मेथड जो आपको यूएमटी में मिलते हैं वो सब यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद रीसेट ईएफएस आईएमईआई नंबर रिपेयर, यहाँ पे ईएफएस को रीसेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल का आईएमईआई नंबर रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये शोमी वाले हैं, वही एडीबी मोड आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम डाउनग्रेड, Xiaomi के मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईएमआई नंबर रिपेयर करते समय नॉन बेसबैंड हो जाता है, अनेबल टू गेट ईएमआई हो जाता है, इस प्रकार की जो 00 ईएमआई हो जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम आपकी मीडियम की आती है। यानी कि आपको जो लेटेस्ट फाइल पे अपडेट है उसको आपको छोटी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे रिपेयर कर पाएंगे। ये हो गई Xiaomi की बात। और ये यहाँ पे मैंने बता ही दिया जो प्रॉब्लम आपको निकल के आती है, वो रजिस्टेंस रिमूव करने वाली, लगाने वाली, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एप्पल की बात कर ले। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस आपको सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, ये सीपीयू के हिसाब से यहाँ पे करने वाला, आगे मैं बताने वाला हूँ। जिसमें आप रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पावर ऑन मोबाइल में, यानी कि पावर ऑन होगा उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे डीएफयू मोड में आप अपने मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल का यहाँ पे पोर्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके मोबाइल को बूट करवा सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे अनलॉक टूल में बूट करवाते हैं वैसे ही आप यहाँ पे बूट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपका मोबाइल आ रहा है, आपके जो आईफोन आ रहे हैं जिसमें A7 से लेके A10 तक सीपीयू लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे A6 की बात नहीं हो रही है, A7 की यहाँ पे बात हो रही है सीपीयू। आप अपने मोबाइल में देख लें जो आपका आईफोन 6 है उसमें कौन सा 7 है, उसमें कौन सा 8 है, उसमें कौन सा, इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाई चांस मेरे पास एक शायद मदरबोर्ड पड़ा हो, मैं 1 मिनट आपको देख के बता देता हूँ। तो मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा मेरे पास A8 का है, यहाँ पे आप देख पाएंगे A8 सीपीयू लगा हुआ है इसमें, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये शायद 6A का मोबाइल है, 6A का है या फिर 6S का है, ऐसा ही मदरबोर्ड है, क्योंकि ऊपर से टूटा हुआ भाई, ज़्यादातर पहचान इससे होती है। बाकी मैंने आईसिया वाईसिया कनेक्टर सब कुछ उतारा हुआ है इसका, ठीक है। मेरे को भी कन्फर्म नहीं, आईफोन आए ही काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास। तो इसमें A8 सीपीयू लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, या फिर ये 6 हो 6S हो, लगभग आपके सभी मोबाइल इसमें यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बूट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को, रेमडिक्स जैसे ही मैंने बताया अनलॉक टूल में आप जैसे बूट करते हैं वैसे करवा सकते हैं। A5 से A6 तक जो आपके सीपीयू आते हैं उसे बाईपास कर सकते हैं, शायद 5S में आता है ये, उसको आप इस टूल की सहायता से बड़ी आसानी से बाईपास कर सकते हैं। एक भाई का काफ़ी दिन से मेरे पास कमेंट आ रहा है, भाई इसमें एक बार ट्राई करके देख ले, हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद नहीं होता तो और भी मैथड ट्राई करेंगे भाई, थोड़ा यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज चली हुई है। और यहाँ पे iOS वर्जन यहाँ पे 12 हुआ आपका, वो आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 15 वाला बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद बूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को पर्पल मोड में, ठीक है। बूट कर सकते हैं, रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, जो आपकी एक्टिवेशन फाइल होती है उनका बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। डिलीट आई क्लाउड अकाउंट, ये सबसे खास है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल को जेल ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका तब वर्क करेगा। उसके बाद इरेज फैक्ट्री रीसेट आप अपने मोबाइल को कर सकते हैं। डीएफयू मोड में आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करवाना पड़ेगा। सभी मोबाइलों के डीएफयू मोड में कनेक्ट करवाने के तरीके अलग है, जैसे आईफोन 6 आ रहा है, बीच वाला बटन दबा के, वॉल्यूम बटन डाउन बटन दबा के, पावर बटन दबा के उसको सबसे पहले बंद कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मोबाइल थोड़ा लगभग 6-7 सेकंड के लिए आपको तीनों को दबा के रखना है। उसके बाद जैसे ही 6-7 सेकंड हो जाती है, 8 हो जाती है, 9 हो जाती है, छोटी मोटी हो जाती है ऊपर नीचे, उसके बाद पावर बटन को छोड़ देना है और दोनों बटनों को दबा के रखना, वॉल्यूम डाउन वाले को और बीच वाले को। उसके बाद वो डीएफयू मोड में आपका चला जाएगा। इस प्रकार से सभी मोबाइलों के डीएफयू मोड के जो है मेथड अलग अलग होते हैं। ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक रिकवरी मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल यहाँ पे रिकवरी मोड में जा रहा है उसे फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे बार बार रिकवरी मोड में जा रहा है, हालांकि कई बार हो जाता है अगर आपका मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो फिक्स हो जाता है, लेकिन हार्डवेयर की जो ईएमएमसी लगी होती है वो अगर खराब हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल की वो आईसी चेंज करनी पड़ेगी या फिर रिपेयर करनी पड़ेगी। वो अलग मेथड है, अलग टूल है, वो हार्डवेयर रिमूव करके आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, जबरदस्त टूल था। सिर्फ खास क्या है इसके अंदर, खास वाली बात तो यही है मेरे भाई,
और जो है एप्पल की भी खास बात है इसमें, Xiaomi की तो है ही है, और मीडिया टैग वाले मोबाइल भी इसमें का अच्छे खासे यहाँ पे सपोर्ट दिए गए हैं। तो जबरदस्त टूल, आप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसे ऐसे नए नए टूल आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो भाई, सपोर्ट करो, और भी जबरदस्त वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द आने वाली है।